हेलो वांगशियान क्यूटी पाए, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लव इज़ लव, मिलकर भी हम ना मिले। नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया था, और वांगजी जो था और विंग दोनों शॉपिंग पर जाने वाले थे, यानली और सिचैन की वेडिंग के लिए शॉपिंग करने। तो जब विंग जो था वो मतलब विंग वांगजी फ्रेश हो चुके थे, उन दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। तो जो लैन ई थी वो कह रही थी कि चलो तुम हमारे साथ ही चलना शॉपिंग करने के लिए वांगजी से। तो वांगजी कह रहा था पर वो विंग के साथ जाना चाहता है। तो मैडम लैन ने कहा था कि कांसे सरन भी उसी के साथ जा रही हैं, तो वो सब साथ ही जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और जो मैडम यू हैं उनको भी उन्होंने बुला लिया है। तो जो वो था विंग और वांगजी वो सोच रहे थे क्या सब एक साथ। तो मैडम जो लैनी थी वो कहती है हाँ सब एक साथ, क्योंकि जो सिचैन और यानली वो दोनों अपनी शॉपिंग एक साथ ही करेंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि हम सब लोग भी एक साथ ही कर लेंगे, और वैसे भी आज संडे है तो तुम्हारी भी छुट्टी है, तो इसीलिए। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो हाँ कह देते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर मैडम यू और लैन ई और जो वांग जी, विंग, कांसे सेरन और यानली, सिचैन और जियान चैंग और यही सब थे। और लैन किरन और जो जियान फेंग म्यान है वो यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि वो इन सब औरतों के साथ नहीं जाना चाहते, वो बाद में ले आएंगे, अपना शॉपिंग वो खुद कर लेंगे बाद में। तो जो और मतलब ये चांस इन तीनों ने, तो मैडम मतलब लैनी ने और मतलब इन लेडीज़ ने भी कुछ नहीं कहा था। तो जो लेडीज़ थी वो सब के सब सारे ओमेगास मिलकर जाते हैं पहले ओमेगास वाले सेक्शन में, सब लेडीज़ वाले सेक्शन में जाते हैं पहले। और जो कांसे सेरन और मैडम यू और जो लैनी वो शॉपिंग करने लगती है, देखने लगती है। लैनी जो थी उन्हें उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है, तो वो विंग से पूछती है विंग देखो कैसी ड्रेस है ये। तो विंग देखता है और कहता है वाओ आंट ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, सच में अगर आप इसे पहन लोगे ना तो आप तो सच में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हो। सच में अगर आपने ये पहन ली तो मुझे नहीं लगता कोई दुल्हन को भी देखने वाला है। तो जो लैनी थी वो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है विंग तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो है ना, तुम बताओ सच्ची बताओ क्या सच में अच्छी लगेगी मुझ पर। क्योंकि विंग की चॉइस लैनी को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। विंग ज़्यादा कलरफुल ड्रेस पहनता था तो लैनी को काफ़ी अच्छी लगती थी, और कांसे सेरन कह देती थी कि ये तो जोकर बन जाता है और तुम्हें भी इसके साथ जोकर बनना पसंद है लैनी, है ना। तो लैनी जो थी वो स्माइल करती है और कहती है हाँ बिल्कुल ये मेरा बेटा है, तुम इसे ले लो। वो वांग जी को कांसे सेरन की पास करती है और कहती है ये लो तुम इसकी तरह ही, तुम और तुम्हारा ये, तुम इसे, हम दोनों के बेटे बिल्कुल अलग है ना, तुम्हारा बेटे की चॉइसेस मुझे पसंद है और मेरे वाले बेटे की जैसी चॉइसेस तुम्हें पसंद है। तो एक काम करो तुम वांग जी के साथ शॉपिंग करो। और जो कांसे सेरन थी वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी, अब वांग जी अब मेरा बेटा है और मैं इसी के साथ शॉपिंग करने वाली हूँ। वो वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो बेटा तुम मुझे बताना। और वांग जी और विंग विंग तो हंस रहा था, थोड़ा चिढ़ा रहा था, लेकिन जो वांग जी था वो देख रहा था, वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन इनकी शॉपिंग के चक्कर में वो अलग अलग हो गए थे। फिर वांग जी कांसे सेरन को शॉपिंग कराने में हेल्प करता है। जो मैडम यू थी वो देख रही थी, वो भी स्माइल कर रही थी और वो भी इनके साथ थी, मतलब वो भी शॉपिंग कर रही थी। एक दूसरे से सब पूछ रहे थे कि ये अच्छी लग रही है या ये ज़्यादा सूट करेगी। काफ़ी सारी वे शॉपिंग करते हैं, काफ़ी टाइम वो शॉपिंग में लगा देती है तीनों लेडीज़। और जो यानली थी वो भी उनकी हेल्प कर रही थी, और सिचैन भी वहीं थे। सिचैन तो एक साइड बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। और जो मैडम यू थी वो देखती है जब कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो यानली से और सिचैन से कहती हैं कि तुम दोनों जाओ हम लोग ये सब ले लेंगे, तुम दोनों अपनी पहले वेडिंग ड्रेस डिसाइड कर लो जो तुम दोनों को पसंद आए। तो जो यानली थी वो कहती है मॉम आप भी चलिए ना, आप बताइएगा कि कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जो मैडम यूती कहती है एक काम करो तुम विंग और वांग जी को अपने साथ ले जाओ बेटा, और तुम अपनी शॉपिंग कर लो, क्योंकि देखो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी तो हमारी ड्रेसेस भी सिलेक्ट नहीं हुई हैं। उसके बाद ज्वेलरी शूज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो एक काम करो तुम अपनी वेडिंग ड्रेस कर लो जाकर पसंद। तो जो वांग जी और विंग वो भी फिर हाँ कह देते हैं। वांग जी तो एकदम कह देता है कि हाँ वो चलेगा, और वो अपने ब्रदर के पास जाता है और कहता है चलिए ब्रदर मैं आपकी हेल्प करूँगा। और विंग जो यानली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है यस मैं भी अपनी सिस्टर की हेल्प करूँगा। तो तभी जियान चंग आता है और कहता है ओह तुम्हारी नहीं वो मेरी बहन है, मैं करने वाला हूँ उसकी हेल्प। तो विंग जो था वो कहता है ओह मेरी भी बहन है वो, ठीक है ना। तो जियान चंग था वो कहता है हाँ तुम्हारी कज़न सिस्टर है। तो विंग जो था वो कहता है बिल्कुल नहीं वो मेरी सिस्टर है। और ये कहकर वो यानली के कंधे पर अपना सर रख देता है, कहता है सीजे कहिए ना, देखिए आप मेरी सिस्टर हो ना, और देखो ये कैसे कह रहा है आप मेरी कज़न सिस्टर हो, आप नहीं आप मेरी रियल वाली सिस्टर हो। तो जो यानली थी वो स्माइल करती है और कहती है विंग को पकड़, विंग के चिक्स को पिंच करके कि हाँ मैं विंग की सिस्टर हूँ, ठीक है ना चैंग। तो चैंग देता है वो थोड़ा मुँह फुला लेता है और कहता है सीजे आप ना हमेशा इसी की साइड लेती हो, जब ये आपके पास आ जाता है ना तो सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं यही आपका भाई है। तो जो यानली थी कहती है चैंग देखो कभी कभी तो विंग मिलता है हमारे साथ, और तुम उसमें भी विंग को इस तरीके से परेशान कर रहे हो।
चैंग अपनी बड़ी बड़ी आइज करके देखने लगता है, कहता है सीजे मैं परेशान कर रहा हूँ या ये परेशान कर रहा है, देखिए ये किस तरीके से आपसे चिपका पड़ा है। सच में अगर ये जो वो थे मतलब सॉरी मैंने इस स्टोरी में ओमेगा कह दिया होगा, ओमेगा नहीं है इसमें, सिर्फ मतलब ये नॉर्मल है, बीएल है, ओमेगास वाली नहीं है, मैंने गलती से कह दिया होगा। एक्चुअली मैंने भी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, तो उस चक्कर में निकल गया होगा मुझसे, पर वो नहीं है, उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर चैन चैन कहता है जब भी आपको छोटा भाई मिल जाता है ना, आप मुझे भूल जाती हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी आपके साथ शॉपिंग। और चैंग ये कहकर अपनी शॉपिंग के लिए चला जाता है और यान ली से रोकती रह जाती है। तो विंग कहता है सीजे आप उसे छोड़िए, चलिए आपको मैं शॉपिंग कराता हूँ। और जो विंग था वो यान ली का हाथ पकड़ के जाने लगता है, और वो जो था वो उस वाली जगह जाता है जहाँ पर ब्राइड के कॉस्ट्यूम थे, और मतलब ब्राइड के ड्रेसेस थे। तो जब वांगजी सेचैन और यानली और विंग वहाँ जाते हैं, तो यानली देखती है यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यानली कहती है विंग ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अब इनमें से चूज़ करना तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी मॉल में आए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे जो ड्रेसेस थे। तो विंग सोच रहा था, वो कहता है शीजे ये मुझे पसंद नहीं आया। तो यानली कहती है क्या सच में? तो विंग था, कहता है यस, मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सच में ये आपके सामने तो सब ठीक है, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ यूनिक सा। और वो जो था वो वहाँ जो मतलब जो ड्रेसेस था, जो डिज़ाइनर था वहाँ का, वो उससे बात करता है कि क्या इससे कुछ अलग है जो सबसे यूनिक हो। तो जो ड्रेसर जो वो आदमी था वो कहता है यस आपको मिल जाएगा। और वो फिर एक कपल का सूट था, वो मतलब एक गाउन था वेडिंग का और एक सूट था। सूट जो था वो पूरे रेड कलर में था, रेड और ब्लैक में, और जो गाउन था वो ऊपर से वाइट था और उसमें रेड कलर की शेड्स थी नीचे, और लास्ट में जाकर उसमें ब्लैक कलर का काम हुआ था, मतलब ब्लैक स्टोन से काम था उसमें रेड कलर पे, और नीचे डार्क महरून रंग का था, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और जब विंग और जो सिचैन वांगजी और यानली देखती ना, वो देखते ही रह जाते, इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था वो ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि सच में ये दोनों मतलब एक सा ही बनाया, क्योंकि जो ग्रूम का था उसमें वाइट शर्ट थी और रेड कोट था, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो थी वो सारी वे थी, मतलब जो उसमें फालतू का सामान होता है वगैरह वगैरह डिज़ाइन के लिए, वो सब था। और जो ब्राइड के में था उसमें वाइट ऊपर से उसकी वाइट कोटी थी, उस पर कहीं कहीं रेड सा था, रेड के स्टोन से काम था, और उसकी नीचे गाउन के साइड वहाँ पर रेड था, उसमें ब्लैक स्टोन से काम था, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उन सबको भी पसंद आया था। फिर कहता है सीजे आप ये ट्राई करिए, सच में मुझे लग रहा है ये सच में आप पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो जो याली थी वो भी देखती है, वो भी मैसमराइज हो गई थी। फिर वो कहती है हाँ, और वो फिर उसे पहनकर जाती है, मतलब पहनने के लिए जाती है, चेंज करने के लिए। और विंग जल्दी से वो सूट ला कर देता है लान जेचैन को, और कहता है गगा देखिए ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ये जल्दी से ट्राई करके आइए। और जेचैन भी फिर चले जाते हैं, और विंग और वांगजी वही थे। अब वहाँ पर कोई नहीं था, जो मतलब जो डिज़ाइनर था वो सिचैन के साथ गया था, क्योंकि सिचैन जो थे वीआईपी थे, तो उनके साथ गया था वो, ताकि उन्हें मतलब हेल्प कर सके उसे पहनने में, क्योंकि वो डिज़ाइन था उसमें अच्छा खासा। और जो एक दो लेडीज़ थी वहाँ, वो यानली के साथ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पर कोई नहीं था। और सब जगह मतलब काफ़ी सारे क्लोथ्स थे जो वेडिंग के थे, काफ़ी सारी वेडिंग के क्लोथ्स रखे हुए थे। तो वांगजी विंग को अपनी ओर क्लोज कर लेता है। तो विंग कहता है वांगजी क्या कर रहे हो? वांगजी कहते हैं क्या कर रहा हूँ, देखो कितना टाइम हो गया है, और तुम क्या वहाँ पर मदर की हेल्प करने लगे थे, तुम्हारी वजह से कितना टाइम ख़राब हो गया है। तो विंग कहता है टाइम ख़राब हो गया है? वांगजी कहता है हाँ मुझे भी शॉपिंग करनी है, वो भी तुम्हारे साथ, वो भी मैचिंग। तो विंग कहता है वांगजी क्या बात कर रहे हो, अब मैं थोड़ा ना गाउन लेने वाला हूँ। तो वांगजी कहता है विंग पर देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल गाउन था, मैं तो सोच रहा था अगर तुम्हारे लंबे बाल कर दिए जाए और तुम्हें वो गाउन पहना दिया जाए, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, सच में तुम पर वो अमेजिंग करे लगेगा। तो विंग जो था वो गुस्सा हो जाता है, कहता है विंग वांगजी ये कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम भी तो पहन सकते हो ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं बॉटम होने वाला हूँ, तुम मुझे ऐसे इमेजिन कर रहे हो। तो जो वांगजी तो कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम ही बॉटम हो ऑब्वियसली। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं तुम बॉटम हो। तो जो वांगजी तो कहता है नहीं नहीं तुम हो, मैं टॉप हूँ, तुम मेरी पर्सनैलिटी देख के तुम्हें कहीं को लगता है कि मैं बॉटम होने वाला हूँ। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम ही बॉटम हो, मैं हूँ टॉप। तो वांगजी देखता है तो कहता है सच में, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो विंग कहता है कहाँ लेके जा रहे हो? वांगजी था वो विंग को एक आईने के सामने लेकर जाता है और कहता है देखो। तो विंग देखता है, कहता क्या? वांगजी विंग के पीछे था, हाइट दोनों की सेम थी, पर वांगजी का फेस जो था वो विंग के कंधों पर था, और वो सामने विंग को दिखा रहा था। वांगजी विंग के कंधे पर मतलब अपने चिन्ह रखता है और दिखाता है उसे शीशे की ओर इशारा करता है और कहता है देखो आईने में।
क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं हस्बैंड हूँ और मैंने अपनी वाइफ को प्यार से पीछे से हक किया हुआ है, और मेरी वाइफ जो तुम हो, जो ब्यूटीफुल हो और हैंडसम भी। तो जो विंग था वो थोड़ा ब्लश करता है, पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें भी आगे कर सकता हूँ। और वो कहकर वांग जी की ग्रिप से छूटने की कोशिश करता है, पर वांग जी से नहीं छोड़ता, बल्कि वांग जी उसके नेक पर हल्का सा बाइट करने लगता है। और विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो। वांग जी, और वांग जी था वो विंग को नहीं छोड़ रहा था, पर तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो कहते वांग जी कहाँ हो? और विंग और वांग जी जब एकदम से अलग हो जाते हैं, और वांग जी देखता है कि उसके सिचन गगर ने देखा नहीं है, पर वो बस आवाज़ दे रहा है। तो वांग जी जो था वो फिर उनके पास जाता है, और विंग चला जाता है, फिर वांग जी भी पीछे पीछे चला जाता है। तो सिचैन जो थे कहते हैं कैसा लग रहा हूँ, और जब वांग जी और विंग देखते हैं सिचैन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे। तो विंग कहता है गग्गा आप तो सच में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो, सच में अगर मैं लड़की होता ना तो सच में मैं ही आपसे शादी कर लेता। तो वांग जी को जो था वो थोड़ा सुनकर जेलसी फील होती है कि क्या उसके ब्रदर इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो जो विंग था वांग जी सिचैन थे वो थोड़ा शाय फील करते हैं, कहते विंग तुम भी ना, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम अगर मुझे ऐसा कहोगे तो मुझे तो शाय फील होगा। तो जो एकदम हंसने लगता है, कहते गग्गा आप भी ना, सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो उन्हें इतना ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग हस्बैंड मिला है। और सिचैन जो स्माइल कर रहे थे, वांग जी विंग को देख रहा था घूर घूर के, हाँ उसके ब्रदर बहुत हैंडसम लग रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी विंग इस तरीके से उनसे बातें करे। और वांग जी जब विंग जो था वो वांग जी को देखता कहते हैं वांग जी देखो सच में गग्गा लग रहा है ना हैंडसम। तो वांग जी का तो मुंह बना हुआ था। तो सिचैन देखते हैं वांग जी को, कहते हैं वांग जी क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये, मुझे लग रहा है तुम्हें देख करके पसंद नहीं आया। तो वांग जी फिर अपने ध्यान से बाहर आते कहते नहीं गग्गा सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, लेकिन विंग तुम्हें नहीं लगता अब हमें भी अपनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो विंग तो कहता है हाँ पहले गग्गा की तो करा दें। और फिर ये कहकर विंग फिर जब ही उसकी चीज़ें जो थी वो आ जाती है, और जब उन्हें देखते हैं सच में जो भी वहाँ पर कोई आसपास में जो मतलब सिचैन के साथ जो थे वो डिज़ाइनर वो भी वही खड़े थे। और वो जब यानली को देखते हैं, यानली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर गई हो, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और सिचैन जो बिल्कुल खो चुके थे, और विंग कहता है वाह कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सीजे आप, इट्स अमेजिंग सच में। और यानली जो थोड़ा साइकिल कर दिया यार सच में विंग मैं सच में बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो जो विंग था कहता हाँ सीजे सच में, और आप जब बिल्कुल वेडिंग के लिए तैयार हो जाओगे ना सच में आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली हो सीजे। मुझे तो मन नहीं कर रहा मैं आपको कहीं भेज दूँ, मेरा मन कर रहा है मैं आपको कहीं छुपा दूँ। तो जो यानली थी वो थोड़ा स्माइल करते कहते विंग तुम भी ना बहुत ज़्यादा मजाक करते हो। और फिर ये देख कहते हुए वो सिचैन की ओर देखती है। सिचैन जो था वो देख ही रहा था, वो कुछ कह ही नहीं रहे थे, उनका तो मुंह खुल गया था। और जो विंग था वो जब देखता है कि इसकी यानली सिचैन को देख रही है, तो वो जाता है सिचैन के पास और उन्हें थोड़ा हिला मतलब उनके हाथ पर थोड़ा पिंच करता है। सिचैन जो थे वो थोड़े होश में थे, कहते हाँ, क्या क्या हुआ। तो जो विंग था कहता सिचैन का अगर आप अभी से खो जाओगे तो आप वेडिंग नाइट पे क्या करोगे फिर, हाँ आप तो मेरी दीदी को बस देखते ही रहोगे। तो जो सिचैन वांग जी था वो विंग के सर पर थोड़ा सा मारता कहता विंग कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो विंग जो था कहता क्या गलत कह रहा हूँ मैं, तुम ही बताओ अभी इस तरीके से खो गए। तो सिचैन जो थे वो यानली को देख रहे थे, वो भी थोड़ा शाइफिल करते हैं विंग कैसी बातें कर रहा है, पर फिर भी वो यानली से कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और यानली जब सिचैन के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो भी खुश हो जाती है, और उसे भी बहुत अच्छा लगता है, उसके चीक्स तो बिल्कुल रेड हो चुके थे। और विंग जो था वो आता है अपनी सीजे के पास, उसके गाल को पकड़ के कर कहता है सीजे आपके रेड चीक्स सच में बिल्कुल टमाटर जैसे लग रहे हैं। यानली उसके हाथ उठाते हुए कहते हैं विंग हटो चलो मैं चेंज करके आ रहा हूँ। तो यानली जो था विंग जो था कहता है नहीं सीजे रुकिए ना, सच में मुझे आपका एक फ़ोटो लेना है। यानी कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं प्लीज़ ना सीजे। तो यानली जो थी फिर उसके साथ एक सेल्फी लेती है और फिर वो चेंज करने चली जाती है। तो विंग आता है वांग जी के पास और कहता है देखो मेरी चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ना। तो वांग जी था वो कहता है हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और विंग वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी ने कहा ही कुछ इस तरीके से था, तो कहता है इस तरीके से कहने की क्या जरूरत है, तुम आराम से कह सकते हो। वांग जी कहता है नहीं सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, सच में अगर मैं सिचैन गग्गा की जगह होता ना और मैंने तुम्हारी सिस्टर को पहले ऐसे देखा होता तो सच में मैं ही उनसे शादी कर लेता। और जब विंग ये सुनता है उसका तो पारा हाई हो जाता है, वो वहाँ से फिर जाने लगता है गुस्से में, उसके मतलब वांग जी के पैर पर जोर से पैर मारता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी थोड़ा उच करता है, सिचैन गग्गा कहते हैं क्या हुआ वांग जी। वांग जी नहीं कुछ नहीं कहा, और वो विंग के पीछे जाता है और सिचैन से कह देता है कि गग्गा आप और अपनी शॉपिंग कर लीजिएगा, मैं विंग के साथ जा रहा हूँ शॉपिंग करने। तो जो सिचैन थे वो कह देते हैं हाँ ठीक है। और विंग वहाँ से जा रहा था और वांग जी जो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर भीड़ भी थी मॉल में, ज़्यादा नहीं थी पर फिर भी थी। और वांग जी जैसे विंग का फिर हाथ पकड़ता कहते विंग क्या कहाँ जा रहे हो। तो विंग जो था कहता है कहीं नहीं कहीं भी जाऊँ जाओ, तुम्हें तो शादी करनी है ना एक ब्यूटीफुल लड़की से, तो जाओ निकलो यहाँ से। और वो वांग जी से अपना हाथ झटक लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहीं पर जो चेंजिंग रूम था उसकी वॉल पर पुश कर देता है।
विंग जो था कहता वांग जी क्या कर रहे हो, यहाँ कोई देख लेगा। तो विंग जो था वांग जी था कहता देखने दो, देख लेगा तो मैंने तो बस मजाक किया है विंग, तुमने भी तो किया था ना सिचेन का को देखकर, सोचो मुझे क्या फील हुआ होगा जब तुमने क्या कहा था। तो विंग देखते हैं उसे कहता ओह तो मतलब तुम मुझसे बदला ले रहे थे। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता ओह तो मतलब तुम्हें मेरी सीजे सच में इतनी पसंद आई थी। तो वांग जी कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी उन्हें सीजे मानता हूँ, वो मेरी शाओ जी हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग, मैं तो बस तुम्हें जेलस फील कराना चाहता था, पर सच में मुझे नहीं लगा था तुम इतना ज़्यादा जेलस फील करोगे। तो विंग जो था वो गुस्से में देखता है वांग जी को, और फिर वो वांग जी को फ्लिप कर देता है, वांग जी के ऊपर आ जाता है और देखते उसे देख घूरते हुए कहता है बिल्कुल भी, मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन हूँ, ठीक है ना। अगर तुमने आइंदा से किसी और की इस तरीके से तारीफ़ की ना तो सच में मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग जी कहते हैं ओह सच में, क्या ये मेरा नोटी बनी मुझे जान से मार देगा। विंग जो था वो कहता है बिल्कुल सच में। और ये कहकर विंग जो था वो वांग जी के एयर पर काफ़ी तेज़ बाइट करता है। वांग जी की चीख निकल जाती है, वांग जी कहता है विंग, और विंग जो था फिर दूर हो जाता है, कहता है देखो ऐसे ही ठीक है ना, तो मैं तड़ पात्र पा के मार दूंगा। और ये कहकर विंग जो था वहाँ से जाने लगता है। वांग जी अपने कान को सहलाता है और कहता है इसने बहुत ज़्यादा तेज़ बाइट किया है। और जैसे ही वांग जी अपने हाथ अपने पास ले आते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर हल्का सा मतलब उसके हाथ पर हल्का ब्लड भी आ गया है, मतलब विंग ने इतनी तेज़ बाइट किया था वांग जी को। और फिर वांग जी जो था वो फिर विंग के पीछे जाकर कहता है चलो तो हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए। विंग जो था वो कहता है मैं कर लूँगा अपनी, तुम जाओ अपनी कर लो। तो वांग जी कहता है विंग देखो हम एक ही जगह से करनी है ना, चलो। और वो विंग हाथ पकड़ के जाने लगता है और वो एक जगह लेकर आता है। वांग जी देखता है वहाँ पर काफ़ी कलरफुल मतलब काफ़ी कलर के सूट है, और वांग जी देखता है। वांग जी फिर सूट को चेक करने लगता है, और विंग जो अब उसने भी थोड़ा गुस्सा उसका भी कम हो गया था, वो भी चेक कर रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा उसका गुस्सा था अभी। तो वांग जी देखता है एक सूट उसे पसंद आता है तो कहता है विंग देखो कैसा लगेगा मुझ पर। विंग देखता है उसे और कहता है देख लो तुम्हें पसंद आना चाहिए। तो वांग जी कहता है विंग बताओ ना सच में क्या ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा। और विंग जो कहता ये भी सही है, वांग जी दूसरा कहता उसे भी कह देता हाँ ये भी सही है। तो वांग जी समझ पा रहा था कि विंग शायद अभी भी नाराज़ है। तो वांग जी जो था वो एक सूट उठाता है और विंग को खींचकर एक चेंजिंग रूम में जो वहीं पास में था उसमें ले जाता है। तो विंग कहता है वांग जी छोड़ो क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी था वो फिर विंग को वहीं डोर पर ही पुश कर देता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, पर तुम उस इतनी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा मुझ पर गुस्सा हो गए हो। आखिर बात क्या है विंग, तुम मुझसे इतना नाराज़ हो क्यों रहे हो यार। तो विंग जो था वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस शॉपिंग करके मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। तो वांग जी कहता है पर क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा। जब तक तुम अपने मेरे ब्रदर के साथ थे, अपने शीजे के साथ और अपनी मदर के साथ, तब तुम्हें अच्छा लग रहा था, पर मेरे साथ तुम्हें शॉपिंग करना अच्छा नहीं लग रहा क्या। ये कहकर वांग जी पीछे होने लगता है। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, बस मेरा मूड ऑफ हो गया है बस इसलिए। तो वांग जी कहता है ओह। वांग जी फिर विंग के ऊपर लीन होने लगता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूँ। तो विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, पीछे हो चलो हटो। तो वांग जी था वो बिल्कुल नहीं हटता, वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वहीं चेंजिंग रूम पर प्रेस कर देता है। और विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है हाँ सच में मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी तुम्हारा मूड देखो मैं कैसे हैप्पी कर दूंगा। और विंग जो था वो कुछ कहने वाला था, पर वांग जी जो उससे पहले ही विंग के लिप्स पर किस करने लगा था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली। और विंग जो कुछ समझ नहीं पाया, अचानक से वांग जी का सडन एक्शन नहीं था ये। तो विंग जो था थोड़ी देर अपने आप को संभालता है, फिर वो भी वांग जी किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। और वांग जी तो काफ़ी डीप विंग को किस कर रहा था। वांग जी का एक हाथ जो विंग के टमी पर था, मतलब विंग की कमर पे, और वो विंग को अपने ओवर क्लोज कर रहा था, और दूसरा हाथ जो विंग के नेक में था, और विंग जो जिसका एक हाथ वांग जी की कमर पे था, मतलब ऊपर की साइड बैक की साइड बैक पर, और एक हाथ जो विंग वांग जी की नेक में था। दोनों एक दूसरे की नेक को एक दूसरे की ओर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली प्रेस कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहे थे। और वांग जी जो विंग के माउथ में अपनी टंग स्क्रोल कर रहा था, और विंग जो वांग जी की टंग को सक कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करते हैं। फिर 15 मिनट बाद वांग जी विंग से दूर होता है, और वांग जी और विंग का सलाइवा जो एक दूसरे के माउथ से मतलब एक जो लेयर थी वो जुड़ रही थी, और वांग जी और विंग को देख पा रहा था। विंग के लिप्स जो स्वैलन हो चुके थे वो बहुत ज़्यादा सूज चुके थे, और वांग जी को भी और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि अब वो बिल्कुल डार्क रेड हो गए थे। और वांग जी जो उन पर अपना थंब फिराता है और विंग के माउथ पर जो वांग जी का सलाइवा लगा था उसे साफ करता है। और विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था, विंग को भी थोड़ा मतलब वो भी थोड़ा मेल्ट हो चुका था। वो वांग जी को फिर से अपने क्लोज करता है और फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगता है, और वांग जी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। इस बार विंग ने अपनी टंग वांग जी के माउथ में डाल दी थी, और वांग जी जो विंग की टंग को सक कर रहा था और विंग की टंग के साथ फाइट कर रहा था। और ऐसे ही 10 मिनट भी और किस करते हैं, फिर वांग जी जो विंग से फिर से दूर होता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसने अपना हेड जो था वो मतलब ड्रेसिंग रूम जो चेंजिंग रूम जो था उसके डोर पर ही मतलब अच्छे से रख दिया था, और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था।
और वांग जी जो विंग को देख रहा था वो भी काफ़ी गहरी सांसें ले रहा था और उसे विंग इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वांग जी फिर देखता है विंग की नेक को और वांग जी फिर विंग की शर्ट के ऊपर हाथ रखता है, उसके 2 बटन ओपन कर देता है। विंग देखता है वांग जी को कि वांग जी कर क्या रहा है, वो कुछ नहीं कहता। उसके दोनों हाथ जो विंग के दोनों हाथ थे वो भी एक वांग जी की नेक में था और एक नीचे था। और वांग जी जैसे देखता है वो फिर विंग के नेक पर अपना हाथ रखता है और उसे धीरे से नीचे सरकाने लगता है अपने हाथ को। वो काफ़ी सीड्यूस कह सकते हैं, वो विंग को सीड्यूस कर रहा था, विंग को टच कर रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। और वांग जी फिर ऐसे ही धीरे से अपना हाथ नीचे लेकर जाने लगता है। विंग अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वांग जी जो धीरे से विंग के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और विंग की चेस्ट को फील करता है, उसे प्रेस करता है और विंग जिसके माउथ से हल्का सा मौन निकला था। वांग जी फिर ऐसे ही धीरे से अपना हाथ और नीचे लेकर जाता है और वो विंग की कमर को, विंग के टमी को अच्छे से टच करता है और उसके बाद वो अपना हाथ जो विंग के ट्राउज़र में ले जाता है और वो विंग को टच करने लगता है। और विंग को जैसे ही फील होता है कि वांग जी क्या कर रहा है, विंग अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और कहता है वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा विंग। और ये कहकर वांग जी अपने दूसरे हाथ से विंग का जो हाथ खाली था, एक विंग की नेक, वांग जी की नेक में था विंग का हाथ और एक ऐसी था, और वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने पैंट पर रखा देता है, अपने लोअर पार्ट पर ऊपर से ही। और जब विंग फील करता है तो वो देखता है कि वांग जी कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। विंग भी हार्ड था पर इतना नहीं, पर वांग जी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका था। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी तुम इतने हार्ड कैसे हो सकते हो। वांग जी था वो कहता है विंग पता नहीं पर मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। विंग क्या क्या मैं तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम देखो तो ये चेंजिंग रूम है वांग जी, यहाँ सही नहीं है। तो वांग जी कहता है पर विंग मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। वांग जी था बिल्कुल मदहोश हो चुका था, उसकी आवाज़ में उसकी मदहोशी फील हो रही थी। और विंग जो वांग जी से मना कर रहा था कि नहीं वो यहाँ नहीं कर सकती, वो चेंजिंग रूम है और ये कोई साउंड प्रूफ थोड़ी है कि जो उनकी आवाज़ें बाहर नहीं जाएगी। और वांग जी जो विंग की नहीं मानता वो धीरे से विंग के ट्राउज़र का बटन ओपन करके विंग का ट्राउज़र नीचे कर देता है। और विंग जो शॉक हो गया था, वांग जी ने इतना सडन किया था। और वांग जी जो विंग के लोअर पार्ट को देखता है और उस पर एक किस करता है। और विंग जो वांग जी को खड़ा करने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो खड़ा नहीं हो रहा था उसने विंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ में ले लिया था और उसे सक करने लगा था। और विंग जो मौन करने लगा था वो वांग जी को पीछे हटा रहा था, पर विंग को फिर तभी कुछ टाइम में बहुत अच्छा फील हो रहा था और विंग जो वांग जी को दूर नहीं हटा पाया था। और वांग जी जो विंग के लोअर पार्ट को सक कर रहा था और विंग जो मौन कर रहा था उसने विंग वांग जी के हेयर में अपना हाथ डाल रखा था और उसे कस के पकड़ रखा था। और जो एक हाथ था उसने उससे वांग जी के कंधे पर रख रखा था। और जो विंग है वो बहुत ज़्यादा लाउड मौन कर रहा था, वो अपनी आवाज़ों को कम करने की कोशिश करता है, वो अपना दूसरा हाथ अपने माउथ पे रख लेता है और वो अपनी आवाज़ें जो कंट्रोल कर रहा था। और वांग जी जो देख रहा था कि विंग अपने आप की आवाज़ें कंट्रोल कर रहा है, पर वांग जी कुछ नहीं करता। वांग जी बस अपना काम कर रहा था, वो विंग को काफ़ी ज़्यादा शक कर रहा था। और ऐसे ही 15 मिनट बाद विंग जो था वो रिलीज़ होने वाला था, वो वांग जी को दूर पुश करता है, पर वांग जी जो हो नहीं रहा था। विंग फिर अपना दूसरा हाथ भी अपने माउथ से उठाकर वांग जी को एकदम से दूर पुश करता है और विंग रिलीज़ हो जाता है। विंग का जो ट्राउज़र था वो सारा ख़राब हो चुका था और विंग जो मतलब विंग के लोअर कपड़े सारे बेकार हो गए थे। और विंग वांग जी को देख रहा था और वो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो पूरा डोर पर लीन हो गया था। और वांग जी जो विंग को देख रहा था और तभी वांग जी जो था वो देखता है विंग रिलीज़ हो गया, तो वो विंग के पास आता है और विंग को एक डीप किस करता है। और विंग जो वांग जी किस का रिस्पॉन्स करता है और वो फिर विंग से वांग जी से दूर होकर कहता है वांग जी तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे कर सकते हो, ये चेंजिंग रूम है। वांग जी कहता है विंग मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, देखो तो तुम मैं अभी भी कितना ज़्यादा हार्ड हूँ। और विंग जब देखता है वांग जी को, वांग जी सच में बहुत हार्ड था। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी पर वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ कर दो ना प्लीज़। तो जो विंग था वो भी सोचता है कि हाँ उसे भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो देख पा रहा है कि वांग जी अलग शो हो रहा है। तो वांग जी फिर अपने ट्राउज़र निकालता है और वो वहीं पर वो खड़ा हो जाता है। फिर विंग जो था वो बैठा हुआ था और वो वांग जी को शक कर रहा था और ऐसे ही वांग जी को शक करता है। वांग जी को इतना हेवनली फील होता है, वो विंग के हेयर को पकड़ते हैं। विंग की स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा है, विंग के अंदर अपने आप को इन और आउट कर रहा था। और विंग वांग जी से ये एक्शन उसे मतलब उसे लगा नहीं था वांग जी एकदम से ऐसा करेगा, पर वांग जी कर रहा था। और विंग जिसका गला थोड़ा पेन कर रहा था, लेकिन उसने मना लिया था अपने आप को। और ऐसे ही फिर वांग जी जो पूरे आधे घंटे में जाकर रिलीज़ हुआ था। और विंग जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी के भी लोअर क्लोथ जो थे वो ख़राब हो चुके थे और विंग के भी। अब वांग जी जो था वो थोड़ी गहरी सांसें लेता है, कुछ टाइम बाद वो विंग को देखता है। विंग जिसने अपने जो मतलब लोअर क्लोथ है वो अपने ऊपर ऐसे डाले हुए थे और वो बैठा हुआ था, उसने पहने नहीं थे क्योंकि वो ख़राब हो चुके थे, उसने बस अपने आप को बस ढका हुआ था। तो वांग जी था वो विंग को देखता है, विंग का हाथ पकड़ता है और विंग जैसे ही वांग जी का हाथ पकड़ता है, वांग जी विंग को ऊपर खींच लेता है, खड़ा कर देता है। और विंग जो नीचे से बिल्कुल नेकेड था और वांग जी भी
वांग जी के मतलब घुटनों तक उसकी पैंट थी, पर वो ख़राब हो गई थी। लेकिन विंग जो था उसने अपनी पैंट निकाली थी, वो बिल्कुल नेकेड था नीचे से। और वांग जी जो विंग को देख रहा है, विंग की शर्ट में मतलब विंग की जो शर्ट थी वो इतनी लॉन्ग थी कि विंग मतलब छुप तो पा रहा था पर पूरी तरह नहीं, बस उसके मतलब लोअर पार्ट और जो बट थे उसके वही छुप रहे थे, वरना बिल्कुल थाइस सारी विजिबल थी। और विंग इतना सेक्सी लग रहा था उस टाइम। वांग जो था वो विंग की बट से पकड़ता है, उसे अपनी क्लोज कर लेता है और उसे प्रेस करने लगता है। वांग जी का जो लोअर पार्ट था वो विंग के लोअर पार्ट से टच हो रहा था और विंग देख पा रहा था कि वांग जी कहीं फिर से हार्ड ना होने लगे। विंग जो था वांग जी वांग जी से दूर होता कहते, वांग जी देखो यहाँ ये सब मत करो, हटो। पर वांग जी जो विंग के नेक पर किसेस कर रहा था, विंग फिर वांग जी को दूर करता है। वांग जी सब होंगे बाहर, अगर किसी ने बुला लिया तो। और इतने में ही तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, विंग क्या तुम इसमें हो, विंग वांग जी क्या तुम दोनों में से कोई है। तो वांग जी जो था वो विंग को देखता है और वो कहता है क्या करें। तो विंग जो था वो कहता है नहीं, हमें आवाज़ नहीं देनी है। विंग फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपनी मदर को, क्योंकि उसकी मदर ही थी जो उसे ढूंढ रही थी, और मैडम लैन। तो जो उसकी मदर जब फ़ोन उठाती है तो विंग कहता है मॉम मॉम क्या आप आ गई हो। तो जो कांजिस लैन जो कहती है विंग कहाँ हो बेटा तुम, हम तुम्हें यहाँ पूरे मॉल में ढूंढ रहे हैं। तो विंग कहता है मॉम एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, मेरे एग्ज़ाम के वजह से मुझे आना पड़ा था यहाँ पर, एक एक इमरजेंसी थी। तो जो मैडम लैन थी कहती है और वांग जी, विंग कहता है वो भी मेरे साथ ही है, आप अपनी शॉपिंग करके आ जाना, हम दोनों शॉपिंग करके घर आ जाएंगे, अभी हम बाहर हैं। तो जो मैडम मतलब कांसिस रहती है वो कहती है पर विंग तुम्हें बेटा बताकर जाना चाहिए था, हम यहाँ परेशान हो गए थे। तो जो विंग था कहता है नहीं मॉम मैं आ जाऊँगा, आप जा सकते हो। तो जो कांसिस रहती है वो फिर ओके कह देती है, वो वहाँ से चली जाती है। विंग जो था अपनी मदर से बात करके फिर वो फ़ोन कट कर देता है। विंग का इस टाइम वांग जी से बैग था, मतलब वांग जी साइड विंग का बैग था और विंग अपनी मदर से बात कर रहा था। और जैसे वो कॉल कट करके वांग जी को देखता है तो वांग जी उसे घूर रहा था। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर विंग कहता है चलो हमें शॉपिंग करके घर चलना चाहिए, मदर को तो मैंने कह दिया है, वो शायद जाने वाली होंगी, वो हमें ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, तुम जानते हो कितना टाइम लगा दिया तुमने, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है हमें यहीं पर। तो जो वांग जी था कहता है तो विंग कहता है तो तुम्हें क्या लगता है हम एक चेंज रूम में सफ़र करो, यहाँ कोई आया नहीं, अगर कोई आता तो फिर हम दोनों को ऐसे देखता, वो क्या समझता। तो वांग कहता है क्या समझता, मर्जी उसकी जो चाहे। तो विंग कहता है वांग जी तुम भी ना। और विंग जो था वो देखता है ड्रेस, और जैसे ही वो ड्रेस देखता है वो वांग जी को घूर के देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है ये क्या है। तो वांग जी उस ड्रेस को देखता है, वो ड्रेस एक्चुअली वो बॉयज़ की तो थी, पर वो देख के ही लग रही थी वो कुछ किसी गे बॉयज़ की होगी जो अपनी बॉडी शो करने की कोशिश करे टमी एरिया से, और उसकी नेक काफ़ी डीप थी और उसमें स्लीव्स तो थी ही नहीं, और टमी एरिया से वो विजिबल थी। और वांग जी जब देखता है तो कहता है विंग सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है ये तो विंग कहता है अच्छा अच्छी है, ओ हाँ सही कह रहे हो तुम अच्छी है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ले लूँ। तो वांग जी था वो कहता है बिल्कुल नहीं विंग मेरे ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी, देखो इसमें तुम्हारी जब वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख के कहता है जब इसमें तुम्हारी एक कमर विजिबल होगी कितना अच्छा लगेगा। और विंग को तो थोड़ी गुदगुदी फील होती है, वो कहता है वांग जी दूर रहो, चेंज करनी है हमें। विंग ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, पर वांग जी जो उसके लेग्स को देखे जा रहा था, और वांग जी फिर विंग को अपनी ओर क्लोज करता है और कहता है विंग विंग क्यों ना हम थोड़ा सा। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं दूर रहो, सच में तुमने अभी कुछ नीचे पहना नहीं है इसीलिए, चलो एक काम करो तुम ये पहनो। और मतलब पैंट देता है उसकी, क्योंकि वो विंग ने देख लिया था वो विंग के साइज़ की नहीं थी, वो वांग जी के ही साइज़ की थी। तो वांग जी को पकड़ाता है और कहता है ये पहनो और जाओ और ये क्लोथ लेकर आओ, चेंज करना है मुझे। तो वांग जी कहता है विंग हाँ चेंज कर लेंगे पर थोड़ा सा एक किस तो करने दो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं जाओ, और वो विंग को धक्का देने लगता है, पुश करने लगता है। वो छोटा सा तो रूम चेंजिंग रूम ही था, और जब विंग वांग जी को पुश करता है वांग जी फिर से वो वॉल से हिट हो जाता है उसके मतलब चेंजिंग रूम के। वांग जी कहते हैं विंग कितनी जोर से तुमने पुश किया, देखो मेरी कमर में लग गई। तो विंग कहता है क्या तुम्हारी कमर में। वो विंग फिर वांग जी की कमर पर मतलब वांग जी को पलटाता है, वांग जी की कमर पर अपना हाथ से मतलब वहाँ सहलाने लगता है, कहता है अब ठीक लग रहा है। तो वांग जी था वो स्माइल करता है, वो फिर विंग को फ्लिप कर देता है, और वो विंग के अब विंग जो दीवार से लगा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी कहते हैं तुम कितनी ज़्यादा से बुद्धू बन जाते हो ना विंग। तो विंग कहते हैं क्या मतलब तुम्हें नहीं लगी थी। तो वांग जी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है वांग जी तुम मुझे मतलब परेशान कर रहे हो, जल्दी पहनो ना, देखो फिर हमें शॉपिंग भी करनी है, अभी हमने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहता है विंग मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं किया है अभी, पहले हम कुछ कर लेते हैं उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। तो विंग तो कहता है वांग जी परवर्ट, जब से तुम बॉयफ्रेंड बने हो ना मेरे, तुम बहुत ही ज़्यादा परवर्ट और शिमलेस हो गए हो, हटो यहाँ से।
और फिर विंग जो था वो पैंट उठाकर खुद ही पहनने लगता है। वांग कहता है विंग मत पहनो। वो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था पर विंग जो पहने देता है जैसे तैसे करके। और उसके बाद वो वांग जी को देखता है। विंग को थोड़ी लूज आ रही थी पर विंग ने उसे अच्छे से टक्कर दिया था ताकि वो मतलब निकले ना, क्योंकि पहनने तो उसने दूसरे ही कपड़े थे। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो, रुको। पर विंग जो उसकी मानता नहीं, उसे थोड़ा पुश करता है और वो दरवाज़ा खोल देता है एकदम से। और जब विंग दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर सामने एक आदमी खड़ा था। तो वांग जी विंग उसे देखते हैं। वांग जी और विंग जो मतलब वांग जी विंग के पीछे ही था। वांग जी जो था अभी नीचे से नेकेड था, मतलब उसने लोअर क्लॉथ नहीं पहने हुए थे, पर वो विंग के पीछे था तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो विंग जैसे ही उसे देखता है तो कहता है आप। तो कहता है हाँ, मुझे शिकायत आई थी कि ये जो रूम है ये खुल नहीं रहा है, ये लॉक हो गया है, तो मैं इसे खोलने आया था। पर आप दोनों इसमें, आप दोनों क्या? तो वो एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड है और इसके कपड़े जो हैं वो चेंज करा था ये, पर गलती से ये कपड़े भूल गया था, मैं वही देखने आया था। तो विंग की बातें जैसे समझ नहीं आती। तो वांग जी कहता है एक्चुअली मैं जो कपड़े लाया था वे छोटे साइज़ के हुए थे, तो ये आया था मुझे कराने के लिए, फिट कराने के लिए, लेकिन वो मुझे हो ही नहीं थे, तो ये दूसरे लेने जा रहा है। तो वो देखता है वांग जी की बात भी कि अगर लेने जा रहा है तो भाई वो अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, वो बाहर से भी तो कह सकता था। वो फिर अपना सर खुजाते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है विंग तुम भी ना जाओ जल्दी से लेकर आओ। तो विंग कहता है मैं, ये तुम रोक रखे थे मुझे। वांग जी तुम चलो तुम घर, जब मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये कहकर विंग जाता है और वो 2 सूट जो उसे मतलब सूट नहीं, वो एक शर्ट और पैंट ऐसे ही जो उसके नंबर वाइज थी, क्योंकि वहाँ नंबर वाइज रखे हुए थे साइज़ के हिसाब से। तो वो एक वांग जी का साइज़ का उठा लेता है और एक अपने साइज़ का, और वो आ जाता है वो चेंजिंग रूम में, और वांग जी को वांग जी के कपड़े देता है। और वांग जी जो था वो विंग को देखता है। वांग जी कहते हैं क्या तुम भी यहीं चेंज करोगे? तो विंग कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं और जाकर चेंज करूँ? तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि क्यों ना पहले तुम चेंज कर लो, ताकि मैं तुम्हें देख कर उसके बाद मैं चेंज कर लूँगा। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, पहले तुम चेंज करो और तुम बाहर जाओगे और फिर मैं चेंज करने वाला हूँ। तो वांग कहता है ओह विंग तुम मुझे सीधे सीधे कह सकते हो ना, तुम मुझे देखना चाहते हो, इसमें ऐसे बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग जो था वो वांग जी के हाथ पर बहुत तेज़ से पिंच करता है, कहते हैं वांग जी बहुत ज़्यादा नोटी हुए हो, जल्दी चेंज करो। और वो कह देता है वांग जी से, वांग जी था कहता है हाँ हाँ ठीक है। और वांग जी फिर अपनी शर्ट निकालता है। वांग जी नीचे से तो नेकेड था ही और वांग जी ऊपर से भी नेकेड हो गया था। और विंग को जो बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, और विंग ने उसकी ओर से मतलब अपनी पीठ कर ली थी, और वहाँ पर शीशे थे उसमें से दिख रहा था, विंग देख पा रहा था। पर विंग जो अपनी आइज़ बंद भी कर रहा था, कभी खोल रहा था, अपने फेस पर उसने हाथ भी रख दिए थे, क्योंकि उसे जब से वांग जी उसके साथ रिलेशनशिप में आया है तो विंग को शाय फील हो रहा था। और वांग जी देख पा रहा था कि किस तरीके से शाय फील कर रहा है। वांग जी फिर पहले अपनी शर्ट पहनता है, उसके बाद वो लोअर पहनता है, मतलब पैंट पहनता है। और वो विंग को देख रहा था कि विंग अभी भी उसे हल्का सा दिख रहा है। तो वांग जी अपने शर्ट टक करके वो विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और विंग जैसे ही दोबारा से अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो वो वांग जी उसके पीछे ही था। विंग कहता है पहन लिया तुमने? तो वांग जी कहता है बिल्कुल। और वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और अपने हाथ को नीचे लेकर जाता है एक को, और वो विंग के बम को टच करता है, विंग की शर्ट के अंदर हाथ करके विंग के बम को टच करता है। और विंग जो वांग जी को देखते कहते हैं वांग जी कहते हैं और वांग जी कहकर विंग की नेक पर जो हल्के से किस करता है, और वो वहाँ से करने लगता है। और विंग जो था वो वांग जी को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग कर नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग को भी अच्छा लग रहा था वांग जी का टच। और वांग जी कुछ टाइम विंग के जब बम को अच्छे से एक्सक्यूज़ करता है और उसके नेक पर एक हिक्की दे देता है, वो फिर दूर होता है। और वो फिर हल्के से विंग के फेस को पकड़ के अपनी ओर करता है, उसके लिप्स पर पैक करके कहता है जल्दी आओ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग फिर स्माइल करके हाँ कर देता है, और वांग जी फिर चेंजिंग रूम मतलब ओपन करता है, वो बाहर आ जाता है। फिर विंग जो था वो भी चेंज करता है, वो भी बाहर आता है। वांग जी बाहर ही खड़ा था। और जब वांग जी विंग को देखता है विंग चेंज करके आया, तो विंग काफ़ी ज़्यादा उसे ब्यूटीफुल लग रहा था। और लगे भी क्यों ना, वो अभी नए नए प्यार में पड़े हैं, तो विंग तो उसे हर टाइम ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो इसमें। तो विंग कहता है वांग जी तुम भी ना। और विंग ने जो उन्होंने कपड़े ख़राब कर दिए थे उन्हें डस्टबिन में डाल दिया था। और वांग जी जो था वो देखता है विंग को और कहता है तो अब हमें शॉपिंग करनी है? तो विंग कहता है और विंग ये कहकर फिर वो क्लोथ अपने देखने लगते हैं। वांग जी देखता है, वांग जी को पसंद आ रहे थे पर विंग को वो पसंद नहीं आ रहे थे। विंग कहता है वांग जी बिल्कुल नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ये कलर सूट नहीं कर रहा, नहीं इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, और ये सब कहता है। विंग जो 1 घंटे से वांग जी को यही कही जा रहा था। अभी पहले वांग जी की शॉपिंग डिसाइड हो करने का हुआ था कि वांग जी की शॉपिंग पहले करेंगे फिर विंग की। और वांग जी जो कहता विंग देखो तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, आखिर क्या खराबी है इनमें? सच में तुम वाइफ की तरह कर रहे हो वांग विंग। तो विंग कहता क्या
वाइफ की तरह। तो वांग जी कहते हैं हाँ वाइफ ही ऐसे करती है, नहीं इसका कलर पसंद नहीं है, नहीं ये थोड़ा छोटा है, नहीं ये थोड़ा बड़ा है, इस तरीके से वाइफ ही तो करती है। तो विंग गुस्सा हो जाता है, विंग कहता है अच्छा। तो विंग जो था ऐसे ही रैंडमली 2 कपड़े उठाता है और उसके हाथ में रख देता है, ठीक है तो ये पहन लो, ठीक है यही रख लो। वांग जी देखता है एक जो ऑरेंज कलर का है, एक येलो कलर का। वो कहता है वांग विंग मैं ऐसा कलर नहीं पहनता। विंग कहता है नहीं नहीं मैं तो वाइफ की तरह कर रही हूँ ना, नहीं पहन लो तुम ही। और ये कहकर वो जाने लगता है। और वो जो था वो ज़्यादा तो गुस्से में वो दूसरी साइड देख रहा था, उसकी तभी एक मतलब एक चीज़ से टक्कर हो जाती है। वो कपड़ों का जो पूरे का पूरा हैंगर्स थे, मतलब पूरा एक लाइन में लगे हुए थे, वो गिरने वाले थे, पर सामने से जो एक वर्कर था उसने पकड़ लिए थे। वो काफ़ी टाइम से इनका झगड़ा देख रहा था। और वांग जी जैसे देखता है तो वो आते विंग के पास, वो कहते हैं विंग तुम्हें चोट तो नहीं लगी। विंग कहता है नहीं नहीं। और वो जब उस हैंगर में देखता है तो विंग को एक सूट पसंद आता है। वो कहता है वांग जी, वो काफ़ी तेज चिल्लाया था। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं लगी है। तो विंग कहता है नहीं देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा सूट है। और वो उस सूट को निकालता है और वो वांग जी पर लगाता है। वांग जी देखता है वो सूट जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब वो ब्लू कलर में था। और विंग वांग जी पर लगाता है और कहता है वांग जी ये सच में तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो डार्क ब्लू था। वांग जी कहता है क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ हाँ ये पहन कर आओ, जाओ जाओ। तो वांग जी कहता है विंग सच में अभी पहनने का मूड नहीं है, साइज देख लेते हैं ना इसीलिए चलते हैं। तो वांग जी कहता है पर विंग वांग जी तुम्हें पहन कर देखना चाहिए। पर वांग जी कहता है विंग को अपने क्लोज करके उसके कान में विस्पर करते हुए तुम अगर तुम साथ चलोगे तो मैं कर लूँगा, बताओ। तो विंग थोड़ा शाय फील करता है, इसके रेड चिक्स हो गए थे। तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ठीक है तुम्हें नहीं ट्राई करना कोई नहीं, पर साइज़ वो चेक करते हैं अच्छे से। तो वो 1 नंबर बड़ा था। तो उस वर्कर जो था वहाँ पर उससे कहता है कि इसमें 1 नंबर छोटा चाहिए। तो वो वर्कर भी हाँ कह देता है। तो फिर वो वर्कर ला कर देता है। विंग देखता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वांग जी पर। तो ऐसे ही वो 1-2 सूट और सेलेक्ट करता है और वांग जी विंग के लिए भी सिलेक्ट कराता है। वांग जी का सूट जो ब्लू कलर का था, उसका कोट अंदर से वो ब्लैक कलर का था, मतलब अंदर से शर्ट जो थी ब्लैक थी, ऊपर से कोट ब्लू था और ब्लू पर एक ब्लैक कलर का वांग विंग ने ब्रोच लिया था उसके लिए। और वांग जी जो उसमें काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जो कोट था उस पर भी काफ़ी डिज़ाइन था। और विंग जिसने उसके मैचिंग का ही लिया था। विंग के कोट के अंदर की शर्ट जो थी वो ब्लू थी और ऊपर का जो कोट था वो ब्लैक था। और विंग ने ब्लू कलर का डार्क ब्लू कलर का ब्रोच लगाया था। और वो दोनों अगर साथ में पहनेंगे, विंग इमेजिन कर रहा था अपने आप को और वांग जी को, जब वो साथ में पहनेंगे तो सच में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। इसमें अगर कोई नोटिस करे तो वो कह सकता है कि हाँ ये दोनों बिल्कुल कपल लगेंगे। विंग ये सोच कर ब्लश किया जा रहा था और वांग जी देख रहा था विंग को। विंग आखिर खुश क्यों है इतना, क्योंकि उनकी शॉपिंग अब कंप्लीट हो गई थी और वो घर जा रहे थे, वो कार में बैठे हुए थे। तो विंग कहता है कि एक्चुअली वांग जी पूछता है विंग से विंग क्या हुआ, किस बात पर इतना ब्लश कर रहे हो। और वांग जी ये कहकर विंग के ताइस पर अपना हाथ रख देता है। तो विंग वांग जी को देखता है, कहता है वांग जी देखो अब मत रो जाए, सच में यार मैं टायर्ड हो चुका हूँ। तो वांग जी अपना हाथ हटा लेता है और वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है क्या क्या विंग तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा हूँ, क्या तुम इससे टाइट हो चुके हो। तो विंग जो था वो देखता है कि वांग जी ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। वांग जी विंग के फेस मतलब विंग वांग जी के फेस को अपनी ओर करता है, कहता है वांग जी कहता है विंग तुम वो कराओगे एक्सीडेंट। और वांग जी क्या कर अपनी गाड़ी पर ध्यान देता है। फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वांग जी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तुम्हारा ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि सुबह से हम मॉल में थे, पहले मदर की शॉपिंग फिर सिस्टर की और उसके बाद हम दोनों की, तो मैं थक चुका हूँ बस। ये मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी इन हरकतों से टायर्ड हो चुका हूँ, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा ये नेहरू बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो वांग जी के फेस पर ये सुनकर स्माइल आ जाती है, कहते हैं सच में। तो वांग विंग कहते हैं हाँ बिल्कुल सच में। और जब विंग ये कहता है तो वांग जी फिर देखता है कि मतलब अभी रोड साफ थी, कोई कार नहीं थी। तो वांग जी एकदम से विंग के फेस को पकड़ के उसके लिप्स पर एक पैक करता है और वो फिर से ऐसा दिखाता है मतलब जैसे उसने कुछ किया नहीं, और वो गाड़ी चलाने लगता है। तो विंग देख रहा था शौक होकर कि वांग जी ने का सडन एक्शन, ये क्या किया वांग जी ने एकदम से। तो विंग देखता है वांग जी तुम ना सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। तो वांग जी कहता है अच्छा तो तुम्हें ये शेमलेस पसंद नहीं है। तो विंग कहता है बिल्कुल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और विंग ये कहकर वांग जी के हैंड पर ही किस कर लेता है। और वांग जी के हैंड पर मतलब किस करके वांग जी के हैंड को अपने हार्ट के पास रख लेता है। तो वांग जी को अच्छा लग रहा था और वो देख रहा था विंग को। फिर जैसे ही मतलब गाड़ी में वो करना पड़ता है ना, गियर होता है क्या होता है वो चेंज करना होता है। तो वांग जी फिर विंग से अपना हाथ छुड़ाता है, मतलब कहता है, और वो गाड़ी फिर सही से चलाने लगता है। और विंग वांग जी को देख रहा था और वो बाहर भी देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा वांग जी के साथ एंजॉय कर रहा था। रोमांटिक से सॉन्ग बज रहे थे और ऐसे ही वो जो थे वो अपने घर के बाहर पहुंच चुके थे। और जब वो घर पर पहुंचते हैं तो विंग अपने कप मतलब अपनी शॉपिंग का सामान उठाता है और कहता है वांग जी से कि वो जा रहा है, मतलब उसने सामान उठा लिया था और वो बाहर था कार के। वांग जी भी कार के अंदर ही था क्योंकि वांग जी को कार अभी पार्क भी करनी थी। तो विंग कहता है कि वो जा रहा है अभी अपने घर, वो रात में आएगा वांग जी के पास।
तो वांग जी फिर स्माइल करता है और वो विंग के फेस को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और फिर वो विंग के लिप्स पर एक पैशनेट किस करके उसे बाय करता है और कहता है ठीक है वो उसका इंतज़ार करेगा। तो विंग भी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। किसी ने उन्हें देखा नहीं था और विंग जो था इस तरीके से काफ़ी बातें भी करता था तो बाहर से किसी को पता भी नहीं चलने वाला था कि उन दोनों ने किस किया है। तो वांग जी भी फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है अपनी कार में और फिर वो उसे पार्किंग में लगा देता है और अपना भी सामान उठाकर शॉपिंग का और वो घर जाता है। तो जब मैडम लैन देखती हैं कि वांग जी आ गए तो वांग जी से पूछती है वांग जी क्या तुम्हारा वो काम हो गया जिस काम के लिए तुम गए थे। तो वांग जी साथ स्माइल करता है और कहता है यस मदर। और मैडम लैन जब देखती हैं कि उनके बेटे के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल कहती है वांग जी क्या बात आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वांग जी से कहता है यस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सच में। और वह कहकर अपनी मदर को हक कर लेता है।